हेलो फ्रेंड, दिस इज विहान। तो जैसे कि अब आपको पता चल चुका होगा कि अब आपका पेपर HPPSC यानी कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर होगा। पहले पेपर आपका हमीरपुर बोर्ड के अंडर होता था, HPSSC के अंडर, लेकिन अब HPSSC यानी कि हमीरपुर बोर्ड को पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया गया है और अब आपका पेपर कौन लेगा? शिमला बोर्ड। तो नेचुरल सी बात है कि पेपर एडवांस लेवल पे तो ज़रूर जाएगा, लेकिन आपके मन में एक डाउट अभी हो सकता है कि सिलेबस क्या रहेगा। देखिए, सिलेबस आपका वही रहेगा। 120 क्वेश्चंस आयुर्वेदिक के आएंगे और 80 क्वेश्चंस का जीके सेक्शंस रहेगा, जिसमें आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स और HPGK ये सब कुछ रहेगा। ठीक है, ये मिक्स क्वेश्चन आएंगे 80 के और 120 क्वेश्चन आपके सेगमेंट क्वेश्चन आयुर्वेदिक के रहेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्रीवियस पेपर को डिस्कस करते हैं। प्रीवियस पेपर के अकॉर्डिंग अब आपको थोड़ा सा और एडवांस लेवल जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चंस है, इट इज़ एन इंग्रेडिएंट्स ऑफ आयुष 64 मेडिसिन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये आयुष 64 औषध का एक घटक है। चिरायता, आंवला, वसा या फिर पाषाण भेद। देखिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश किया करें कि आयुष 64 एक हर्बल दवा है जो कोविड महामारी के कारण चर्चा में है और आयुष मंत्रालय ने देखभाल के लिए एक एड ऑन दवा के रूप में निर्धारित किया है। थोड़ा सा और एडवांस चलते हैं इस क्वेश्चंस में। फ्रेंड्स, आयुष 64 मूल रूप से मलेरिया के इलाज के लिए 1980 में सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज यानी कि CCRAS फुल फॉर्म क्या हुई? सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज द्वारा ये विकसित किया गया था। आयुष 64 मूल रूप से 1980 में मलेरिया के इलाज के लिए। फ्रेंड्स, ये एक पॉली हर्बल दवा है जिसने एंटीवायरल, इम्यून मॉड्यूलेटर और एंटीपायरेटिक जैसे गुण शो करवाए हैं। फ्रेंड्स, CCRAS द्वारा आयुष 60 पर किए गए अध्ययन से पता चलता है कि इसमें 36 फाइटो घटकों में से 35 में कोरोना वायरस के खिलाफ हाई बाइंडिंग एफिनिटी इसमें पाई गई है और आयुष 64 ने इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों के लिए भी एक्सीलेंट परिणाम प्रदर्शित किए हैं। तो अब आपको यहाँ पर पता चल गया है कि आयुष 64 की मैंने आपको पूरा यहाँ पर कंसेप्ट बता दिया है। तो एक यहाँ पर घटक पूछा गया है, यानी कि इंग्रेडिएंट्स पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा चिरायता। अगर आपने सोचा और सही हुआ तो वेल डन। फ्रेंड्स, अगर आप बेस्ट प्रिपरेशंस करना चाहते हैं आयुष विभाग आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट पोस्ट कोड 1025 के लिए, तो क्रैश कोर्सेज अवेलेबल है। जीके वीडियो कोर्स क्लास इसमें आपको मिलेगी, जिन्हें आप अपने मोबाइल में कहीं भी जितनी बार देख सकते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग। और इतना ही नहीं, कंप्लीट आयुर्वेदिक के MCQs आपको मिलेंगे और मैं आपको यहाँ पर श्योरिटी दे सकता हूँ कि एग्जाम क्रैक हो जाएगा आपका 100%, क्योंकि इसमें साथ में आपको नोट्स, MCQs, GK, HPPSC बेस्ड MCQs, प्रीवियस पेपर एनालिसिस MCQs, कंप्लीट सब्जेक्ट्स के साथ रिपीटेड MCQ और स्पेशल एक्सपेक्टेड एडिशंस भी आपको इसमें मिल जाएगा। आयुर्वेदिक के सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। प्रीवियस पेपर जो अदर स्टेट के पेपर हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, जो हिमाचल के हैं वो भी आपको मिल जाएंगे और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि पढ़ना वो जो इम्पोर्टेंट है। और इतना ही नहीं, टेस्ट भी आपके होते हैं, संडे टू संडे भी आपके टेस्ट होते हैं, ऑनलाइन टेस्ट भी आपके होते हैं। ये सारी तैयारी आप घर बैठे कर सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक बार व्हाट्सएप कर लेना। अगर आपको फ्री कोर्स चाहिए या फिर फ्री टेस्ट चाहिए या फिर फ्री गाइडेंस चाहिए, तब भी आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। और अगर आप अदर स्टेट से हैं, हिमाचल के बाहर से हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास हिमाचल के बाहर से आते हैं, तो एक बार अपना स्टेट जरूर कन्फर्म करवा दिया करें कि आप कौन से स्टेट से बात कर रहे हैं और किस स्टेट के अंडर आप इस एग्ज़ाम की क्लैरिफिकेशंस चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर व्हाट्सएप कर देना। चलिए, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोविड-19। और जिसको ये क्वेश्चंस नहीं आता है
वो तो बोरी बिस्तरा बांध ले और आयुर्वेदिक को पूरी तरह से छोड़ दे। जिसको इसकी फुल फॉर्म अभी तक पता नहीं होगी, सिर्फ उनके लिए, और जिनको पता है कंटिन्यू तैयारी करते रहें। बताइए कोविड-19 का अर्थ क्या है? जल्दी से ऑप्शंस देखिए। कोरोना वायरस डिसीज 2019, कोरोना ऑफ वायरस इन 2019, कोरोना वायरस डेथ 2019, या फिर कोई भी नहीं। जल्दी से बताइए। दूसरा जल्दी से फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोरोना वायरस डिजीज 2019। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा कोरोना रोग के बचाव के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? विच ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रिवेंट कोरोना डिसीज? बताइए। आरोग्य सेतु, आयुष, संजीवनी, टिकटॉक या फिर दीक्षा? जल्दी से देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयुष संजीवनी। फ्रेंड्स, आयुष संजीवनी ऐप में कई ऐसे घरेलू नुस्खों के बारे में बताया गया है जिनके इस्तेमाल से जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाकर कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके। ठीक है, यानी कि इम्यूनिटी बूस्टर। क्लियर? कई ऐसे घरेलू नुस्खों के बारे में उस ऐप में सब कुछ बताया गया है जिससे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और कोरोना वायरस के संक्रमण को हम दूर रख सकते हैं। तो आयुष संजीवनी और आरोग्य सेतु तो आप सभी को क्लियर होगा ही। आप सभी ने आई होप वैक्सीनेशंस प्रॉपर लगाई होंगी और आरोग्य सेतु से आप अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, और जितना भी रिकॉर्ड है वो आरोग्य सेतु ऐप में आपको मिलता है, यानी कि कितने केसेस हैं, कितनी डेथ हुई हैं वगैरह वगैरह, कौन से स्टेट में कितना कितना कोरोना अभी भी पेशेंट्स आ रहे हैं, ये सारी डिटेल्स में आपको मिलती हैं। ठीक है, और टिकटॉक तो वैसे ही बैन है और दीक्षा के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, शंशमणि बटिका घटक है हरितकी, आंवला, गिलोय या फिर कालमेघ? शंशमणि बटिका घटक, जल्दी से देखिए, कंपोनेंट्स की यहाँ पर बात हुई है। जल्दी से देखिए फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गिलोय। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, इसका मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। शंशमणि बटी का जो घटक यहाँ पर पूछा जा रहा है गिलोय, अगर थोड़ा सा और आपको एडवांस लेवल पूछ ली जाए तब भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए अगर ऑप्शंस में गिलोय नहीं है तब आप क्या करेंगे, तो इसके जो घटक हैं वो एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको पता चल सके। ठीक है, शंशमणि बटी के जो घटक हैं वो कौन कौन से हैं? एक आपका हो गया गिलोय, ठीक है, गिलोय घन, ठीक है, लोहा भस्म, ठीक है, लोहा भस्म, अभ्रक भस्म, ठीक है, अभ्रक भस्म, स्वर्ण माक्षिक यानी कि स्वर्ण माक्षिक भस्म। ठीक है, कौन कौन से मैंने आपको यहाँ पर कौन कौन से मैंने इसकी आपको बताए हैं शंशमणि बटी के घटक कौन कौन से बताए, एक बार फिर से बता देता हूँ। एक आपका हो गया गिलोय घन, एक आपका हो गया लोहा भस्म, एक आपका हो गया अभ्रक भस्म और एक आपका हो गया स्वर्ण माक्षिक भस्म। ठीक है, स्वर्ण माक्षिक भस्म। ठीक है, तो ये आपके शंशमणि बटी के घटक हैं, इनके कंपोनेंट्स हैं। तो अगर यहाँ से भी क्वेश्चंस बनता है तब भी आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, शंशमणि बटी एक आयुर्वेदिक औषधि है जो सभी प्रकार के बुखार के लिए, ठीक है, इलाज के लिए ये तैयार की गई है। इसमें एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी के गुण होते हैं। क्लियर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर देखना है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। नेक्स्ट है, एक औषध की मात्रा 2 ग्राम दिन में 3 बार है, उसकी 7 दिन की कितनी मात्रा रोगी को देनी होगी? और 5th क्वेश्चंस का आप सभी ने मुझे करना है कमेंट। ठीक है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि कितने स्टूडेंट्स यहाँ तक वीडियोस को, लेक्चर्स को देखते हैं और इसका सॉल्यूशंस प्रॉपर करके कमेंट बॉक्स में बताते हैं। तो ये है आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क,
एक औषध की मात्रा 2 ग्राम दिन में 3 बार है, उसकी 7 दिन की कितनी मात्रा रोगी को देनी होगी? मुझे इसका सॉल्यूशन सहित कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। जिसका सही आंसर होगा उसका कमेंट पिन किया जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, व्हाट इज GMP? ये सभी को आना चाहिए, पहले भी ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चंस, ठीक है? जल्दी से बताइए। यहाँ पर GMP की बात हो रही है, ग्रेट मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, ग्रेट मैन्युफैक्चरिंग पावर्स, या फिर नन ऑफ दिस, या फिर कोई नहीं। जल्दी बताइए GMP की फुल फॉर्म। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। GMP की जो फुल फॉर्म है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। और आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज लेने के लिए आप सिंपली व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी डाउट्स आ रहा है आयुर्वेदिक से रिलेटेड, जीके सेक्शन से लेकर कहीं भी प्रॉब्लम है, फ्री गाइडलाइंस भी आप ले सकते हैं, हेल्प भी ले सकते हैं, व्हाट्सएप कर लेना। नंबर ऑफ महारस इन रस शास्त्र इज, रस शास्त्रों में महारसों की संख्या है 6, 7, 8, 9, कितनी है जी? जल्दी बताइए। रस शास्त्र में महारसों की संख्या है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये स्किप मत करके जाना कभी भी, ठीक है? बहुत कुछ नहीं तो स्किप हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8। देखिए ये भी तो आपको पता होना चाहिए फिर कौन कौन से हैं। 8 महारस की बात हो रही है, ठीक है? रस शास्त्र में महारसों की संख्या कितनी है? 8 है। कौन कौन सी है? पहला तो आपका आता है अभ्रक, जिसको हम कहते हैं माइका भी कहते हैं, यानी कि माइका। एक आपका आता है बैक्रमता, ठीक है? बैक्रमता, ठीक है? इसकी स्पेलिंग ये रहती है VAIKRAMTA, ठीक है? बैक्रमता, यानी कि इसको इंग्लिश में कहें तो इसका इंग्लिश में कहते हैं टॉर्मलिन, ठीक है? टॉर्मलिन, इसकी स्पेलिंग क्या होती है? TOURMALINE, टॉर्मलिन। एक आपका रहता है मक्षिका, यानी कि पाइराइट। क्लियर? एक आपका रहता है विमला, जिसको हम कहते हैं आयरन पाइराइट एंड क्यूबिक सल्फाइड ऑफ आयरन। क्लियर? एक आपका रहता है अद्रिजा और शिलाजीत, ठीक है? शिलाजतु भी उसको कहते हैं, ठीक है? और यानी कि इंग्लिश में इसको हम कहते हैं एस्फॉल्टम और पंजाबिनम, ठीक है? एस्फॉल्टम की स्पेलिंग होती है ASPHALTUM, और पंजाबिनम यानी कि PUNJABINUM। और एक आपका रहता है सस्याका, यानी कि कॉपर सल्फेट और ब्लू विट्रॉल, ठीक है? कॉपर सल्फेट और ब्लू विट्रियोल। और एक आपका रहता है चिपाला, CHAPALA, यानी कि बिस्मुथ, BISMUTH। और एक आपका रहता है रस्क, RASAKA, यानी कि जिंक कार्बोनेट। क्लियर? तो मैंने आपको यहाँ पर 8 के नाम बता दिए हैं, 8 के नाम आपको बता दिए हैं, और इनके टाइप्स भी आपको आगे पता होना चाहिए, ठीक है? लेकिन अगर आपको इतना पता है तो टाइप्स भी जरूर याद करके रखें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन कौन से मैंने 8 महारसों की संख्या बताई है? अभ्रक हो गया, बैक्रमता हो गया, मक्षिका हो गया, विमाला हो गया, अद्रिजा और शिलाजित हो गया, सस्याका हो गया, पाला हो गया, रस्क हो गया, ठीक है? तो ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं, और इनके साथ में इंग्लिश के नेम भी आपको मैंने साथ साथ में बताए हैं, ठीक है? तो जरूर साथ साथ में नोट डाउन करते रहा करें। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे त्रिकटु क्या है? क्या है जी त्रिकटु? जल्दी से बताइए, जल्दी से। हरित की बहेड़ा आंवला, शुंठी मरीच पिपली, मेदा महामेदा जीवक, या फिर कोई नहीं। क्या है त्रिकटु? जल्दी से फ्रेंड्स। त्रिकटु क्या है? शुंठी मरीच पिपली, ठीक है? ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर शिलाजीत की गंध होती है गौमूत्र गंध, कपूर गंध, दोनों ए बी, या फिर कोई नहीं। फ्रेंड्स, शिलाजीत हल्के भूरे से काले भूरे रंग और स्वाद में ये कड़वा होता है, और इसकी गंध गाय के बासी मूत्र के समान होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
सी यानी कि ए बी दोनों, गौमूत्र गंध और कपूर गंध, ठीक है, ए बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको क्लियर करवा दिया कि शिलाजीत हल्के भूरे से काले भूरे रंग और स्वाद में कड़वा होता है, ठीक है, और इसकी जो गंध है वो गाय के बासी मूत्र के समान होती है, ठीक है। तो ए और बी दोनों ही आएगा, ठीक है। कन्फ्यूजन्स है इस क्वेश्चंस में। गौमूत्र गंध तो रहेगा, लेकिन कपूर गंध भी अगर हम इसमें ऐड करते तो मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया क्वेश्चंस ये, ठीक है। तो 9 का सी ही होगा, ठीक है। एक बार मैं एक्सपर्ट्स के अंडर इस क्वेश्चंस को एनालाइज करवा लूँगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कर लेना। अगर ऑप्शन नंबर ए ही होगा तो मैं पिन कर दूंगा, ठीक है, रीड कर लेना। अगर सी होगा तो मतलब मैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके नहीं बताऊंगा, फिर इसका आंसर सी ही होगा, ठीक है। एक बार एक्सपर्ट पैनल के साथ मैं इस क्वेश्चंस को डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। वैसे जहाँ तक मेरी नॉलेज है इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा, ए और बी दोनों, यानी कि गौमूत्र गंध और कपूर गंध दोनों, ठीक है। तो सी को हम लॉक कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। वैसे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ओनली गौमूत्र गंध ही होगा तो मैंने कहा है कि फिर मैं एक्सपर्ट से एडवाइस लेकर कमेंट बॉक्स में आपको सही आंसर बता दूंगा। अगर सी ही होगा तो नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट है फिटकरी है महारस, उपरस, साधारण रस या फिर क्षार रस। फिटकरी की यहाँ पर बात हुई है। फ्रेंड्स, फिटकरी क्या चीज़ें करती है, क्या हेल्प्स करती है? इट हेल्प फॉर स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम शेविंग कट्स, ठीक है। जब शेविंग कट्स लगता है तो उसके लिए भी काफ़ी हेल्प करती है ये, ठीक है। और जो आपकी स्किन है, ठीक है, उसको हील करती है, ठीक है, ग्लो करती है। फेड डार्क स्पॉट्स जो होते हैं, जो एक्नी स्कार्स हैं, उनको रिमूव करने में फिटकरी काफ़ी हेल्पफुल रहती है। तो फिटकरी के काफ़ी ज़्यादा यूजेस भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि क्या है ये, महारस है, उपरस है, साधारण रस है या फिर क्षार रस है। जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उपरस। फिटकरी एक उपरस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पारद का केमिकल फॉर्मूला है, यानी कि मर्करी का यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला पूछा गया है। जल्द से बता दीजिए इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर, जल्द से फ्रेंड्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, जल्द से बताइए, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने सोचा और सही हुआ तो वेल डन, आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, रोगी की पर्ची पर लिखे SOS का क्या अर्थ होता है? यानी कि जरूरत होने पर दिन में 3 बार, दिन में 2 बार, दिन में 1 बार। जल्द से, रोगी की पर्ची पर लिखे SOS का क्या अर्थ होता है? जल्दी से फ्रेंड्स। इसमें इसका सही आंसर होगा यानी कि व्हेन नीडेड, यानी कि जब ज़रूरत है तभी आपको वो दवाई लेनी है, ठीक है। रोगी की पर्ची पर SOS का अर्थ होता है ज़रूरत होने पर, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अर्जुन का वानस्पतिक नाम यहाँ पर पूछा गया है। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से फ्रेंड्स। टर्मिनेलिया अर्जुन, टर्मिनेलिया वंश का एक वृक्ष है। इसे आमतौर पर अर्जुन या अर्जुन के पेड़ के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टर्मिनेलिया अर्जुना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, गिलोय का वनस्पतिक नाम यहाँ पर पूछा है। गिलोय का वनस्पतिक नाम, जल्दी से देखिए, टर्मिनेलिया कार्डिफोलिया, टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया, पीपर कार्डिफोलिया या फिर पीपर लॉन्गम। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, गिलोय का वनस्पतिक नाम, बोटेनिकल नेम पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में मर्मों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ मर्मास इन द बॉडी, 107, 170, 70 या फिर 17। जल्दी से देखिए। वैसे देखिए, कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चंस डाला गया है। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि वैसे तो मामा पॉइंट्स कितने होते हैं आपके, 108 होते हैं, ठीक है। मर्मों की संख्या कितनी होती है, 108, लेकिन हम कैलकुलेट कितने करते हैं, 107 करते हैं, ठीक है। और जो एक आपका होता है वो कहाँ पे होता है, 1 इन द माइंड, यानी कि एक माइंड में होता है, ठीक है। और जो फिजिकल बॉडी में रहते हैं वो आपके कितने हैं, 107 हैं, ठीक है। जहाँ टेंडन, हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, जोड़, नसें और अन्य टिश्यूज मिलते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर वैसे होगा 107। वैसे आपको 107 ही रखना है क्योंकि 107 ही पूछा जाता है, ठीक है।
अब आपने करना क्या है, आयुष विभाग आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट पोस्ट कोड 1025 के लिए क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है और एग्जाम क्रैक होगा 100% के साथ, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर चैलेंज कर रहा हूँ, प्रॉमिस कर रहा हूँ कि जो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से क्वेश्चंस लगा लिए, अच्छे से टेस्ट लगा लिए, ठीक है, और अपना स्कोर कार्ड आपने हमेशा बेस्ट रखा, तो पढ़ना वो जो इम्पोर्टेंट है, एक्सपर्ट्स के अंडर आपको ये सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी, ठीक है, जिनका एक्सपीरियंस 8 से 10 सालों का है इस एग्ज़ाम को क्रैक करवाने में, ठीक है। तो एक्सपर्ट्स के अंडर जब आप पढ़ते हैं, जब आप चीज़ें लेते हैं, तब आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प यहाँ पर मिलती है। नंबर आपके सामने है, व्हाट्सएप करिए और सारी चीज़ें आयुर्वेदिक जीके पोर्शन हिमाचल आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के लिए ये सारी चीज़ें लीजिए। और अगर आप अदर स्टेट से ये वीडियोस देख रहे हैं तो एक बार अपना स्टेट नेम जरूर बता दीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ से स्टूडेंट्स आ रहा है, हरियाणा से आ रहा है, राजस्थान से आ रहा है, ताकि हम उसकी बेस्ट फिर हेल्प कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।